हालेलुया। मेरे प्रिय, सचमुच हम देखेंगे भजन संहिता उसका 34 की 9 से मैं शुरू करूंगा। भजन संहिता 34 की 9 से हम देखेंगे। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी घटियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब परमेश्वर का भय मान रहे होते हैं तो मेरे प्रियो, कभी कभी हम उसका भय मानना छोड़ देते हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, शुरुआत में हम उसका भय मानते हैं, हर एक बात में उसका भय मानते हैं, मगर धीरे धीरे ना जाने हमें ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे मैंने देखे लोग कि हम उसका भय मानना कम कर देते हैं, या तक कई बातों में छोड़ देते हैं, कई बातों में मानते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम परेशानियों में, समस्याओं में और घटियों में चले जाते हैं और हम प्रश्न करना शुरू करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम घटी में जा रहे हैं, क्यों हम परेशानी में जा रहे हैं, क्यों हम तंगी में जा रहे हैं। दूसरे लोग तो अच्छा खा रहे हैं, दूसरे लोग अच्छा पी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, पर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे प्रिय, कहीं ना कहीं कमी ये होती है कि हमने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया, यहोवा का भय मानना छोड़ दिया, या ऐसे कहें यीशु का भय मानना छोड़ दिया, और जिसके कारण रिजल्ट ये हुआ, हमारे ज़िंदगी में कमियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें आना शुरू हो गई। मेरे वचन साफ बताता है, कहता है हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। ये मेरे एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, एक सजेशन नहीं है, निर्देश नहीं है, या एक सुझाव नहीं है, एडवाइस नहीं है, सलाह नहीं है कि मानो तो ऐसा होगा। ये एक हुक्म है जो हमने मानना है। जैसे प्रभु ने हुक्म दिया आदम को कि तू इस वृक्ष का फल मत खाना, उसी तरह मेरे प्रियो ये हुक्म है कि यहोवा का डर मानो, यहोवा का भय मानो। आज हम परमेश्वर का भय सब बातों में नहीं मान रहे हैं, कुछ बातों में मान रहे हैं और कुछ बातों में हम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। कहता उसका भय मानो, उससे क्या होता है, आगे रिजल्ट भी उसमें लिखा गया। अगर हम भय मानते हैं यहोवा का तो होगा क्या मेरे प्रियो, अगर आप उसका भय मानेंगे। उसके पवित्र लोग कौन हैं? मसीह लोग पवित्र लोग हैं, खून, प्रभु यीशु के खून के द्वारा धोए हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, मसीह लोग पवित्र लोग हैं, मसीह लोग परमेश्वर के खून के द्वारा धोए हुए लोग हैं। जब वो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, मेरे प्रियो क्या होता है, लिखा है क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की कमी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, जवान जो शेर हैं उनको वो भूखे रह सकते हैं, उनको चीज़ों की कमी हो सकती है। जो जवान सिंह हैं, जो जंगलों में हैं, जो पहाड़ियों में हैं, उनको कमी हो सकती है, मगर प्रभु ने स्पष्ट बोला है, एकदम क्लियर है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनको किसी भली वस्तु की, ये नहीं लिखा किसी चीज की, ये लिखा किसी भली वस्तु की, एक भली वस्तु डाल दी है। आज हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में कोई भली वस्तु नहीं है, कोई अच्छी वस्तु नहीं है, कोई चंगी चीज नहीं है। मेरे प्रिय, वो क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानना छोड़ चुके हैं।
उससे डरना छोड़ चुके हैं, और जिसके कारण रिजल्ट ये है, नतीजा ये है कि हमारे जीवन में हम कुछ अच्छा नहीं देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, अच्छी आशीष नहीं देख रहे हैं। और फिर हम कहते हैं ना जाने क्या हुआ है, क्यों परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है। मेरे को बिल्कुल सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया है। आज जरूरी है कि हम वापस आएं उस पटरी पर जहां से हम दूसरे रास्ते पर चले गए हैं, और प्रभु का भय मानना शुरू करें। अगर आप उसका 7 वचन देखें, 7 वचन क्या बताता है? यहोवा के डरवैयों मतलब इंग्लिश में एक ही वर्ड है, फियर, जो उसका फियर करते मतलब भय मानते हैं। यहोवा के डरवैयों को मतलब जो उससे भय मानते हैं, डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेरे एक जब आप परमेश्वर का भय मानना शुरू करेंगे तो आपको किसी भली वस्तु की कमी ना होगी, वो चाहे कपड़े हों, वो चाहे दुनियावी चीज़ें हों, घर की चीज़ें हों, चर्च की चीज़ें हों, कोई काम हो, किसी भली वस्तु के, अच्छी चीज़ की कमी ना होगी। दूसरा क्या होगा? अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उससे डरते हैं हर बात में, लिखा परमेश्वर का दूत, एंजल छावनी किए हुए, मतलब जैसे आपने देखा छावनी क्या होता है, जैसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है और जो बीच में व्यक्ति होता है उसकी रक्षा की जाती है, वैसे ही परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए कैंप लगाएगा। कैंप लगाकर स्पेशल आपके लिए, उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर का डर मानता है, उसको बचाता है, उसको बचाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर के एंजल सब के लिए काम नहीं करते, ये भूल में मत रहना, वो सब के लिए काम करते। किन लोगों की सेवा करते हो? जो परमेश्वर से डरते हैं। क्या सेवा करते हैं? चारों ओर, क्या लिखा है यहां पर? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, एक ओर नहीं, प्रोटेक्शन एक ओर से नहीं होगी, चारों ओर से होगी आपकी रक्षा। कब होगी? जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे। प्रभु दुष्ट आत्मा से भी रक्षा करेगा, प्रभु बीमारियों से भी रक्षा करेगा, परमेश्वर हर एक खतरे से आपकी रक्षा करेगा। चारों ओर कह सकते हैं, आत्मिक से भी रक्षा करेगा, दुनियावी दुनिया से भी रक्षा, दुष्ट लोगों से भी रक्षा करेगा, दुष्ट आत्माओं शैतान से भी रक्षा करेगा। चारों ओर परमेश्वर का दूत आपकी रक्षा करने के लिए तैनात रहेगा। हमेशा एक दूत परमेश्वर आपके घर में लगा के रखेगा। किसके घर में? सबके घर में नहीं, सब मसीह के घर में नहीं, उसके घर में जो मसीह व्यक्ति परमेश्वर का डर मानता, उससे डरता है, उसके घर में एक दूत हमेशा रहेगा। जहां वो जाएगा आएगा, जहां पर भी रहेगा, जहां भी वो जाता है, चाहे बाहर जाए, अंदर रहे, गाड़ी चलाए, कुछ भी करे, वहां पर एक दूत रहेगा हमेशा आपकी रक्षा करने के लिए। चारों ओर वो आपकी रक्षा करेगा, हर चीज से आपकी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, एक बारी मेरे प्रियो, मैं और मेरी वाइफ हम जा रहे थे, जाते जाते मेरा बाइक एक खड्डे में गिर गया। मेरे प्रियो, हल्की सी खरोच आई, बस, हमें कुछ नहीं हुआ, ना हमारा हाथ टूटा, ना पैर टूटा, ना गर्दन टूटी, कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर के दूत ने हमारी रक्षा की। मेरे प्रियो, कैसे की? क्योंकि हम कई बातों में परमेश्वर का भय मानते हैं। मेरे, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो ये गारंटी है, एक तो आपको किसी भली वस्तु की कमी ना होगी, दूसरी आपके चारों ओर परमेश्वर का दूत आपको बचाता रहेगा, आपकी रक्षा करता रहेगा। आपके घर की रक्षा करेगा, आपके चीजों की रक्षा करेगा, हमेशा बचा के रखे। कई मसीह लोग कहते हैं हम प्रभु को मानते तो हमारे साथ ऐसा हो गया। मेरे को उन मसीह लोगों का जीवन चेक करना, कई बार तो परमेश्वर की ओर से परीक्षा होती है, कई बार परमेश्वर की ओर से परीक्षा होती है, तब हमारे साथ बुरी बात है, जैसे आयुब के साथ हुआ, मगर बाद में प्रभु सब कुछ ठीक कर देता है, अगर परीक्षा के कारण हुआ है। मगर अगर हम इस कारण हो रहा है कि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, तो शायद वो चीजें ठीक ना हो।
कई लोगों के साथ मेरे प्रियो इसलिए होता है क्योंकि उनकी परीक्षा नहीं हो रही, उनके साथ इसलिए ऐसा बुरा होता है क्योंकि वो परमेश्वर का डर भय नहीं मानते, उससे डरते नहीं हैं, इसलिए उनके साथ बहुत सारी बुरी बातें होती हैं। वो क्रिश्चियन तो होते हैं मगर उनके साथ बहुत बुरी बातें होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बीमारियां होती हैं, तकलीफें आती हैं, मगर उससे वो नजात नहीं पाते, आज़ाद नहीं होते। दवाइयां भी करवाते तब भी नहीं छुटकारा मिलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रभु का भय नहीं मान रहे। अगर मान रहे हैं, दुख भी आ जाए, तकलीफ आ जाए, बीमारी आ जाए, टेंशन आ जाए, चिंता आ जाए, ये सब चीजें एक दिन आपको छोड़ के चली जाएंगी और उसके बदले खुदावंद आपको 2 गुना आशीष देगा, जैसे आयूब को दी। क्योंकि बाइबल बताती आयूब वो व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे आपको पता लगेगा आयूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, मगर मेरे प्रिय उसके ऊपर मुसीबत आए, मौतें आई, गरीबी आई, मगर बाद में क्या हुआ? सब कुछ डबल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं, अगर मुसीबत आ गई, तंगी आ गई, परेशानी, घबराना मत, वो सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आपकी चर्च अगर टूट गई तो डबल हो जाएगी, फाइनेंस टूट गया, पैसे बर्बाद हो गए, वो डबल हो जाएंगे। सैलरी में प्रमोशन की बजाय आपकी डिमोशन हो गई तो डबल हो जाएगी, बढ़ोतरी के बजाय घटोती हो गई, डबल हो जाएगी। सेहत खराब हो गई, डबल हो जाएगी। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं तो सब कुछ डबल हो जाएगा, जैसे आयूब का डबल हो गया, क्योंकि वो भय मानता था, वो एक सच्चा और अच्छा क्रिश्चियन था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु का भय मानता है मेरे प्रियो, उससे किसी चीज की कमी नहीं होती। परमेश्वर का दूत हमेशा चारों ओर उसकी रक्षा करता है। और भी हम आगे परमेश्वर का वचन देखेंगे, भजन संहिता 103 और उसकी 11 वचन देखेंगे। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। किसके ऊपर? मेरे चौथी बात। तीसरी बात क्या होगी? अगर भय मानते कुछ नुकसान हो गया, बुरा हो गया, सब कुछ डबल होके आएगा। चौथी बात, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है। मेरे प्रिय, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा है, इंग्लिश में ये लिखा है जैसे आकाश धरती से ऊंचा है। जितनी मतलब इसकी दूरी है, देखो कितना दूर है आकाश धरती से। लिखा जो प्रभु से डरते ना, परमेश्वर की कृपा उन पर इतनी बड़ी होती है। कितनी बड़ी पता है? क्या आप धरती और आकाश की जो ऊंचाई है नाप सकते हैं? जो दूरी है नाप सकते हैं? इतनी बड़ी, जितनी बड़ी दूरी होगी उतनी बड़ी कृपा परमेश्वर की उन लोगों पर होती है जो उससे डरते हैं। सबके ऊपर नहीं, जो उसका भय मानते हैं। उन सब की बात नहीं कर रहा जो उसको मानते हैं, वो उनकी बात कर रहे जो उससे डर मानते हैं, जो उससे डरते हैं, जो हर बात में उसका भय मानते हैं। उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा इतनी बड़ी है जितना कि धरती और आसमान जितनी दूरी है। अगर कोई इसका पता लगा सके तो वो ये पता लगा पाएगा कि परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर कितनी है। कई लोग कहते हैं मेरे ऊपर प्रभु की पता नहीं कृपा है नहीं है। आपके ऊपर अगर प्रभु का भय मानते, आपके ऊपर परमेश्वर की इतनी बड़ी कृपा है जितनी आसमान और धरती की दूरी है। इतनी बड़ी कृपा आपके ऊपर परमेश्वर की है। अब देखने में लगेगा तो नहीं, अगर इतनी बड़ी कृपा है तो हम गरीब क्यों हैं? अगर इतनी बड़ी कृपा है तो हमारी चर्च में 4 लोग क्यों हैं? अगर इतनी बड़ी कृपा है तो हमारे पास खटारा कार क्यों है? अगर इतनी बड़ी कृपा है तो हम रेंट पे क्यों हैं? मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अभी आपको नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों है। आयूब को देखो, उसके साथ ऐसा क्यों है, मगर बाद में प्रभु ने दिखाया हाँ मेरी कृपा उसके ऊपर थी। मेरे प्रियो, ऐसे बाद में परमेश्वर दिखाएगा आपको कि अगर आप उसका भय मानते आपके ऊपर उसकी कृपा है। हालेलुया। 12 वचन, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। और परमेश्वर जो प्रभु का भय मानते कभी उनसे गलती हुई है मेरे प्रिय, उनका पाप बहुत दूर कर देता है परमेश्वर। इतना दूर आप सोच नहीं सकते। जितनी दूर सूरज का छुपना होता है उगने से, उतनी दूर परमेश्वर ने पाप को कर दिया है। आगे 6वीं बात, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है।
यहोवा सब पर दया नहीं करता, परमेश्वर सब पर दया नहीं करता। किन पर करता दया परमेश्वर? परमेश्वर जो उसका भय मानते हैं, परमेश्वर उन पर दया करता है। लिखा किन पर दया करता है? वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर। मेरे भाई, आपने देखा पिता अपने, एक अच्छे पिता की बात कर रहा हूं। आज मुझे पता है कई लोग दुष्ट हैं, आज दुष्ट पिता भी दुनिया में पैदा हो चुके हैं, आपको पता है? बहुत सारे आपको न्यूज़ में मिल जाएंगे दुष्ट पिता, जो उनकी बात नहीं कर रहा प्रभु एक अच्छे पिता की बात कर रहा है। जो एक अच्छा पिता होता है ना मेरे प्रियो, वो अपने बालक पर, अपने बच्चों पर दया करता है। एक एग्जाम्पल, कभी कभी मैं देखता हूँ ना, जैसका रो रही होती है तो मुझे उस पर तरस आ जाता है, दया आ जाती है, उसको मैं उठा लेता हूँ, उसको कोई चीज़ ले जाता हूँ, उसको दिवा देता हूँ। कभी वो रो रही होती है, कोई खिलौना मांग रही होती है, तो फिर मुझे दया आ जाती है, मैं उसको खिलौना दिला देता हूँ। कभी रिबिका रो रही होती है तो मैं उसको उठा लेता हूँ, दया आ जाती है। कभी बीमार होते हैं तो ऐसे होता है चलो हम इसको लेके जाएं। मेरे जो एक अच्छा पिता है, आपके पिता भी होंगे ऐसे, जब आपको भूखा देखते हैं तो मन उदास होता है। जब वो देखते हैं अरे इसके पास ये नहीं, आप 3-4 दिन से हो, तो आपको क्या करते हैं? आपकी मदद करते हैं। मुझे याद है मेरे अपने पिता की बात, जब मैं प्रभु को नहीं मानता था तब की बात है, अभी भी करते हो, चलो अभी शायद कई बातों के कारण कर नहीं पाते, मगर पहले क्या था, एक बार ना मुझे रिमोट वाली गाड़ी चाहिए थी जब मैं छोटा था। तो मैं इतने दिन से उनको कहता दिलाओ, उनके पास पैसे नहीं थे, मैं कहा मुझे दिलाओ दिलाओ दिलाओ। मेरे को उस वक्त तो दिलाया नहीं, एक दिन उनको बहुत तरस आया, पैसे नहीं थे, चलो किसी तरह पैसे, फिर मुझे गए 450 रुपये की मुझे रिमोट वाली गाड़ी दिलाई। अपने बालक पर दया आई। मेरे को एक पिता को, एक अच्छे पिता को अपने बच्चों पर दया आती है। और मैं आपको बताना चाहूँ, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे संसारिक पिता से ज़्यादा अच्छा है। जब वो देखता है इसके पास पैसे नहीं है घर चलाने के लिए, इसके पास पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को खिला सके, तो मेरे प्रिय अगर हम उसका डर मानते हैं, उसका भय मानते हैं, तो उसको हम पर तरस आएगा, दया आएगी। और वो क्या करेगा? हम पर दया करके हमें वो चीज़ें दिलाएगा, जैसे मेरे पिता ने मुझे दिवाई चीज़ें, वैसी वो आपको चीज़ें दिलाएगा। जो आपको चाहिए वो आपको देगा, अगर आप उसका भय मानते हैं तो। वो सब पर दया नहीं करता। अगर सब पर दया करता प्रभु, तो लोग हॉस्पिटल में क्यों हैं? अगर सब पर दया करता तो लोग नरक क्यों जा रहे हैं? अगर सब पर दया करता है परमेश्वर मेरे प्रियो, हाँ वो करना सब पर चाहता है, मगर करता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग उसका भय मानते नहीं है। सब विश्वासियों पर भी प्रभु की दया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का भय नहीं मानते, प्रभु की इज्जत नहीं करते, उसके वचन की इज्जत नहीं करते। मेरे प्रभु का भय कैसे मान सकते हैं? उसके वचन को मानकर जब हम उसके वचन से डरते हैं, उसके वचन से कांपते हैं, वही तो है परमेश्वर का भय मानना। जब हम परमेश्वर के वचन की कदर नहीं करते तो हम परमेश्वर से भी डरते नहीं है, उसका भय मानते नहीं है। आज देखो दुनिया के लोगों को हम वचन सुनाते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। अफसोस की बात तो यह होती है कई बार चर्च के लोग ऐसा करते हैं। तो कहां से परमेश्वर उन पर दया करेगा आप बताइए? क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं, उसका वचन का भय नहीं मान रहे हैं। जब वो मानेंगे तो प्रभु दया करेगा, अगर वो नहीं मानेंगे तो प्रभु न्याय करेगा। अब देखना उन्होंने है कि आप भय मान के प्रभु की दया चाहते हैं या भय ना मानकर उसका दंड या उसका न्याय चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं मैंने देखे, प्रभु के वचन बताओ कहते अल्लाह ऐसे थोड़ी नहीं होता है। मेरे प्रभु का भय मानना है। कई लोग कहते हैं अरे पास्टर जी हम प्रभु का भय मानते हैं। ओके ठीक है, फिर चर्च क्यों नहीं आते? फिर प्रार्थना क्यों नहीं करते? फिर बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? फिर प्रभु का हिस्सा क्यों नहीं देते? फिर चर्च के लिए बोझ क्यों नहीं रखते? क्यों बपतिस्मा लेने के लिए किसी इंसान से पूछ रहे हैं? प्रभु की बात क्यों नहीं मानते? क्यों अभी भी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बपतिस्मा आपने लिया नहीं है?
अगर प्रभु का भय मानते क्यों नहीं लिए बपतिस्मा आपने? अगर प्रभु का भय मानते तो चर्च क्यों नहीं आते? अगर प्रभु का भय मानते हैं तो बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? अगर प्रभु का भय मानते हैं तो उसकी सेवा को बढ़ाते क्यों नहीं? उसके बारे में किसी को बताते क्यों नहीं? अगर प्रभु का भय मानते हैं तो मेरे प्रिय उसके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं आप? अगर हम भय मानेंगे, आयूब को देखो, भय मानता था, अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां, उनके परमेश्वर के आगे कुर्बानियां दिया करता था, बलियां दिया करता था। आज हमने बलि नहीं देनी, मगर और कुछ तो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। अगर हम उसका भय मान रहे हैं तो सारा दिन मोबाइल पर बिजी क्यों हैं? सारा दिन हम टीवी पर बिजी क्यों हैं? प्रार्थना के लिए समय नहीं है, चर्च जाने के लिए समय नहीं है। प्रभु का दिन भी चोरी कर लेते, कहते हैं हमें काम है, हमें ये करना है, वो करना है। प्रभु का दिन भी चोरी करके बैठे हैं और कहते हैं हम प्रभु का भय मानते हैं। क्या मजाक कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ? क्या खिलवाड़ कर रहे हो? क्या प्रभु को पता नहीं कौन मेरा भय मानता है, कौन नहीं? और जब आपके ऊपर कल को कोई विपत्ति आ जाएगी, आप दोष किसको देते हो? आप प्रभु को दोष देते हो। आप प्रभु पर ब्लेम करते हो, पास्टर पर ब्लेम करते हो, चर्च पे ब्लेम करते हो। और कई के लोग कहते हैं हम नहीं जाएंगे प्रभु के पास। तो गलती तो आपकी थी मेरे प्रियो, पर हमने क्या कहा? हम प्रभु का भय मानते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम कई बातों में उसका अगर आप भय मानते तो आप उसकी बातों को जरूर मानते। अगर आप उसकी बातों को मानते तो आप अपने आप को पवित्र रखते और परमेश्वर आपको आशीष देता। हालेलुया। देखो कितने फायदे हैं परमेश्वर की बात मानने के। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, परमेश्वर भी आप पर दया करेगा। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है मेरे प्रियो। कई लोग कहते हैं अरे प्रभु दयालु है तो दया क्यों नहीं करता, कृपा क्यों नहीं करता? मेरे प्रियो तब कृपा करेगा जब उसका भय मानेंगे, जब उसके वचन में आप फिट हो जाएंगे, तब परमेश्वर आप पर दया जरूर करेगा, आप पर तरस जरूर खाएगा और आपको एक पिता की तरह गले लगाएगा और आशीष देगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का भय मानते, अपने आप को दीन करो, जैसे दानियल ने दीन किया, अब्राहम ने दीन किया, दाऊद को जब अपनी गलती का पता लगा उसने अपने आप को दीन किया, शाऊल की तरह नहीं किया। दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला है और जो परमेश्वर का भय मानता है मेरे पे, उस पर परमेश्वर की दया बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी दया होगी। एक वचन पढ़ता हूं मैं, दूसरा राजा उसका 4:1 से मैं पढ़ता हूं, ध्यान सुनना। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने उससे कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उनको अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी लिया। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर तृण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। अब ध्यान से सुनना मेरे प्रिय, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक बहन आई, उसका पति परमेश्वर से डरता था, प्रभु का भय मानता था और उसने कर्जा लिया था। तो क्या भय मानने वाला व्यक्ति कर्जदार हो सकता है? वचन में तो लिखा है वो परमेश्वर का भय मानता था, मगर क्या था? वो कर्जदार था। पास्टर जी, क्या पास्टर के ऊपर कर्जा हो सकता है? इस वचन के अनुसार हो सकता है। वो भी पास्टर ही था वो भी क्या था? पर प्रभु कहता, हाँ, एक वचन में कहता, तुम कर्जा दोगे पर लोगे नहीं। पर कुछ कारण होते हैं, व्यक्ति की अपनी गलतियों के कारण हो सकता है वो ऐसा कर लेता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं क्यों ना हूं।
कई बारी गलतियों के कारण मेरे प्रियो हो जाता है, हम कर्जा ले लेते हैं, पर परमेश्वर की कई बारी इच्छा नहीं होती और कई बारी होती भी है, उसके अपने अपने परमेश्वर के अपने तरीके। पर देखो ये व्यक्ति कर्जदार था, इसके बच्चों को अब गुलाम बनाया जाने वाला था, इसके घर में सिर्फ एक हांडी तेल है। ये प्रभु के दास के पास जाती है, एलीशा के पास जाती है और कहती तू जानता है मेरे पति को, वो परमेश्वर का डरने वाला था, भय मानने वाला था। उसने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। आपको पता, ध्यान से सुनना, जो प्रभु का डर मानता है मेरे प्रिय, परमेश्वर उसको भूखे मरने नहीं देगा। इस बहन को परमेश्वर ने भूखे नहीं मरने दिया, क्योंकि इसका पति परमेश्वर का भय मानता था। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं तो आपके बच्चों की जिम्मेदारी परमेश्वर की है, आपके बच्चों को परमेश्वर खाना खिलाएगा। मगर आप ही प्रभु से नहीं डरते तो आपके बच्चों की कोई गारंटी है या नहीं, वो परमेश्वर जानता है। मगर अगर आप डरते हैं तो आपके बच्चों को खाना प्रभु खिलाएगा, उनको शैतान के गुलाम नहीं होने देगा, उनको दुष्ट आत्माओं के गुलाम नहीं होने देगा, उनको कर्जों के गुलाम नहीं होने देगा, उनको जो कर्जदार होंगे उनको ले जाने नहीं देगा बच्चों को। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं तब परमेश्वर आपके लिए वो करेगा जो आप चाहते हैं। इस औरत का पति परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु से डरता था। इस बहन के पति के परमेश्वर ने बच्चों को बचाया, इसकी पत्नी को बचाया, इनके अस्तित्व को खत्म नहीं होने दिया। परमेश्वर आपके नाम को खत्म नहीं होने देगा, आपके वंश को खत्म नहीं होने देगा, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो, और आपके कर्जे उतार देगा। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे, अगर आप प्रभु का भय मानते हैं। आज मैं यही बता रहा था, यहोवा का भय मानो, परमेश्वर से डरो, यीशु से डरो मेरे प्रियो। आज हमें डरने की जरूरत है। हम कई बातों में डर नहीं रहे हैं, उससे कई बातों में उससे नहीं डर रहे। उससे ज्यादा तो हम इंसान से डरते हैं, पता आपको। उससे ज्यादा तो हम, कई लोग दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, उससे ज्यादा तो मरी हुई चीजों से डरते हैं, उससे ज्यादा तो एक बुरे सपने से डर जाते हैं, पर प्रभु से नहीं डरते, उसके वचन से नहीं डरते। आज जरूरी है कि हम परमेश्वर का भय माने। अगर मानेंगे, बहुत सारी आशीषें आपका पीछा करने वाली हैं। आपको किसी चीज की कमी ना होगी, आपके कर्जे दूर हो जाएंगे, प्रभु आपके बच्चों की देखरेख करेगा, आपके बच्चों को गुलाम नहीं होने देगा। मेरे प्रभु, जो आप चाहेंगे परमेश्वर आपको देगा। उसका भय मानना मतलब उसके वचन को मानना। अगर हम भय मानते हैं हम संडे चर्च जाएंगे, अगर हम भय मानते हैं हम दान दशमांश देंगे, अगर हम भय मानते हैं तो हम बोझ रखेंगे, अगर हम भय मानते हैं मेरे प्रियो तो हम पवित्र जीवन जिएंगे, अगर हम भय मानते हैं तो प्रार्थना करेंगे, अगर हम भय मानते हैं तो वचन पढ़ेंगे, अगर हम भय मानते हैं तो मेरे प्रियो पास्टर की बुराइयां नहीं करेंगे, अगर हम भय मानते हैं तो बपतिस्मा लेंगे, अगर हम भय मानते हैं तो जितना हो सके अपने आप को दुनियावी चीजों से दूर रखने की कोशिश करेंगे। अगर हम भय मानते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें ब्लेस करने जा रहा है, बड़ी बड़ी आशीषें देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे, आपको बड़ी आशीष दे। यहोवा का भय मानो तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आपके जीवन में ये आशीषें, ये बरकतें आएंगी। आप कर्जा मुक्त हो जाओगे, आपको भली वस्तुएं खुदावंद देने जा रहा है। आज से जो प्रभु का भय मानेगा, आज से खुदावंद उसको भली वस्तुएं देने जा रहा है। भली वस्तुएं मेरे प्रिय दुनिया से तो आती हैं, मगर यहोवा परमेश्वर उनको देता है, उनको जो उसका भय मानते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। जरूर इसको प्लीज शेयर करें, जितना हो सके मसीह ग्रुप में सब में शेयर करें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। यूट्यूब पर भी आता है, इसको यूट्यूब पर भी देखें। मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। अपोस्टल रमेश डेविड भरे तो जरूर आएगा। अगर कोई प्रभु की महिमा के लिए दान देना चाहता है तो मेरे गूगल पे नंबर पर दान दे सकता है। मेरा गूगल पे नंबर है 7355990169। मे गॉड ब्लेस यू। हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, सेवा के लिए प्रार्थना करते रहे, चर्च बनानी है उसके लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष देने जा रहे हैं। उसका डर मानो, इंसान से ज़्यादा
परिवार मेंबर से ज़्यादा, पारिवारिक मेंबर से ज़्यादा उसका डर मानो। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। गॉड ब्लेस यू।